हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से आपके मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज से आपके चैनल पे स्टार्ट हो रहा है मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज। जी हाँ दोस्तों, मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज आज से आपके चैनल पे स्टार्ट हो रहा है। और हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम होगा। हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपका नंबर सिस्टम से अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि नंबर सिस्टम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और गाइस, आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम को कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपका इसको दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। एकदम शुरुआत से हम क्वेश्चंस का स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से इसे हम समझाएंगे, ताकि जो लोग नए हैं, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, वो लोग भी अच्छे से सीख पाए। और जो लोग जो है मैथ पढ़ चुके हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होगी, जिससे वो शॉर्ट मेथड से बना के अपना जो है और अच्छा कर पाए मैथ में। और इसमें केवल ऐसे ही क्वेश्चंस मैं शामिल करूंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। फालतू के क्वेश्चंस डाल के मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज नंबर सिस्टम के सारे प्रश्नों को। ठीक है, आइए। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 7/6 है, 7/9 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 और है 5/7। निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है कि कौन सी है। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसके दो तरीके होते हैं बनाने का। एक तो स्टैंडर्ड मेथड होता है कि आप भाग दे लीजिए। तो क्या होता है भाग देने का मेथड? यहाँ पे 6 से 7 में भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप भाग दे देंगे, सभी को बारी बारी से सभी में भाग देना होगा, और जो सबसे छोटा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड मेथड हो गया। जिन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखा है, इस ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, उनके लिए। तो आप जो नए हैं वो इस तरह से भी बना सकते हैं। और जो ये चीज़ पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि इसे शॉर्ट हम कैसे बनाएंगे, शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम कि हर जो है हमारा, हर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हर हमारा कितना है? 6 है, 9 है, 5 है, 7 है। तो सबका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। 630 हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो हम करते क्या है, सभी भिन्न में बारी बारी से 6/630 से गुना कर लेते हैं। तो अगर हम सभी भिन्नों में 630 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले इसे मैं लिख देता हूँ, 4/5 और गुने 630, और लास्ट हमारा भिन्न कितना है? 5/7 और गुने 630 है। ठीक है दोस्तों, हम अगर 6 से इसे काटेंगे, 630 को 6 से अगर काटेंगे तो 122 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 735। ठीक है, इससे अगर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो यहाँ पे 12×5 = 60 हो जाएगा, और 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 126 बार में जा रहा है। सॉरी यार, 9 है, मैं इसे 5 समझ लिया। सॉरी, यहाँ पे 9 है दोस्तों। तो ये 9×7 = 63 सीधे कट जाएगा। 9×7 = 63 कट जाएगा, तो ये 7×7 = 49 हो जाएगा, यानी कि 490 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 126 बार में कटेगा। तो 4 से अगर गुना कर लेंगे 126 में तो ये 504 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर 7 दिया हुआ है तो 7 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। 9×7 = 63, यानी कि 90 बार में कटेगा। मैं 63 को 9 बार में काट रहा था। तो यहाँ पे 9×5 = 45, यानी कि 450 हो गया। तो गैस, ये संख्याएं जो हमारी निकल के आ गई, उनमें से हम तय करते हैं कि हमारा छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? तो हमारा 450 है, यानी कि हमारा जो भिन्न है 5/7, ये सबसे छोटा भिन्न है। और हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 735 है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 7/6 है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा पूछ क्या रहा है? सबसे छोटे भिन्न पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/7। ठीक है, और अगर हमसे सबसे बड़ा पूछता तो हम किसे बनाते हैं? तो हम 7/6 को आंसर करते हैं, अगर सबसे बड़ा पूछता तो। लेकिन पूछ क्या रहा है? सबसे छोटा पूछ रहा है, तो 5/7 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल जो है 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से हम भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 899 से भाग देने पर शेषफल हमारा 63 आ रहा है। तो 63 जो बोल रहा है कि 29 से भाग देने पे क्या होगा? तो देखिए, जो शेषफल होता है, हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो शेषफल होता है उसी में हम भाग दे लेते हैं 29 से। यहाँ पर यानी कि 63 में हमें 29 से भाग देना होगा। तो 29 गुना कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 शेष बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। देखिए क्या होता है कि
और 899 आपका दिया हुआ है और शेषफल बच रहा है कितना 63। यानी कि इसमें 63 अगर हम जोड़ लेंगे तो ये टोटल संख्या आ जाएगी और जो रियल संख्या है वो आ जाएगी। तो उसमें अगर हम 29 से भाग करेंगे यानी कि 63 जो है 29 से भाग करने के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, वही शेषफल हो जाएगा। अगर हम इन्हें जोड़ के भी 29 से उसमें भाग देंगे तो हमारा 5 ही शेषफल बचेगा। आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग तीसरा देख सकते हैं। दिया क्या हुआ है कि 49 का पावर 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 49 का पावर 15 माइनस 1 बोल रहा है कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो गाइस देखिए, ये इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि 49 का पावर हमारा 15 दिया हुआ है माइनस 1 का पावर हमारा कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है। 1 का पावर हम 15 कर लेते हैं खुद से ही। तो यानी 1 का पावर 15 भी हम करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इसी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक देखिए तरीका क्या होता है कि x का पावर n माइनस अगर a का पावर n हो तो ये किससे विभाजित होगा, ये जो है x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये किससे विभाजित हो जाएगा, x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। तो x हमारा कितना है 49 है और माइनस में a कितना है 1 है, यानी कि ये जो है 48 से विभाजित हो जाएगा। 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48। ठीक है, ऑप्शन सॉरी 48 हमारा जो है पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 48 दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम 48 को जोड़ लें अगर तो 6 8 48 होता है। तो यहाँ पे 6 हमारा अवेलेबल नहीं है तो 8 है, तो हमारा 8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ये काफ़ी ईजी मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 264 का पावर 102 है और 264 का पावर 103 है। पूछ रहा है कि इकाई का अंक इसमें क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा अगर हम इसका पावर इतना और इसका पावर इतना करके जोड़ देते हैं तो इसका जो है इकाई अंक क्या होगा। देखिए नियम क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये होता है कि हमें पावर में जो है 4 से भागा करना होता है और जितना शेष होगा उसे हम इसका जो यूनिट डिजिट होता है उसका पावर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 102 में 4 से अगर भाग देते हैं तो हमारा कितना शेष बचेगा, तो 25 चौका 100 तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, यानी 2 शेष बचेगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि 4 का पावर 2 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह, और इसी तरह से ये 25 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा तो 4 का पावर 3 हो जाएगा। ये 4 चौका 16 की 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 चौका 16 चौका 64 का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 64 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक केवल मैं लिख रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 का कितना 0 जो है हमारा इकाई अंक करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, इकाई अंक हमें केवल लेना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये चौथा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है। ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मुझे पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए बोल क्या रहा है कि एक संख्या को दोगुना करके, संख्या मान लेते हैं कि x है, तो x को हम क्या कर रहे हैं, दो गुना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 से उसमें गुना कर रहे हैं। बोले कि उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें कितना कर जाता है 9 जोड़ा जाता है। यानी कि ये कितना हो गया हमारा 2x प्लस 9 हो गया, 2x प्लस 9 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि यदि परिणाम को तिगुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर है। तो ये जो परिणाम है इसे हम तिगुना कर दे तो ये 75 के बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाती है तो संख्या बताइए। यानी कि हमें x का वैल्यू बताना है। यहाँ से अगर काट लेते हैं तो 25 या 75 कट जाएगा, यानी कि 2x प्लस 9 इक्वल टू हो गया 25। तो यहाँ पे ये 9 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भागा में आ जाएगा, तो 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 17 का पावर 200 जो है उसको 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है आपको। इस 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो गाइस देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप मेथड वाइज बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा, तो मैं इसे ट्रिक से बता देता हूँ। आपका ट्रिक से इसे मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप शॉर्ट में इसे बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपका जो संख्या हो, ये संख्या जिसे भाग देना है वो आपका बड़ी हो, इससे इससे एक बड़ी हो, कितनी हो, एक बड़ी हो, और ये हमारा पावर जो है सम हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एक आंसर आ जाता है।
बस बिना सोचे आप केवल पावर सम होना चाहिए और ये संख्या एक बड़ी होनी चाहिए, आप एक जो है करेक्ट आंसर करके आ जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से मैं बता दूं कि अगर 17 का पावर अगर मान लीजिए 199 है और उसमें तब हमें भागा देना है 18 से, तो क्या होगा? तो ये मैं क्वेश्चन खुद से बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, जब भी संख्या एक बड़ी हो और पावर आपका विषम हो, तो क्या होता है कि हमारा जो संख्या है वही आंसर हो जाता है, यानी कि 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन हमारे पास केस क्या है कि जो हमारा पावर है वो सम है, तो हमारा एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि 1000 में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपका दिया कितना हुआ है, 1000 दिया हुआ है, उसमें हम 45 से भाग कर लेते हैं। तो अगर भाग कर लेते हैं तो 45 दूना 90 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 10 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 45 दूना 90 फिर से हो जाएगा, तो फिर से शेष यहाँ पे कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेष हमारा कितना आ रहा है, 10। तो इस संख्या में से हम 10 को घटा लेते हैं, यानी 45 में से अगर हम 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यानी कि अगर हम इसमें 35 जोड़ देते हैं, 1000 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो ये 45 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये बताना है आपको कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो गाइस अब मुझे पता है आप लोग कर लेंगे इसे। देखिए पहली 20 विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 3 5, इसी तरह से जाएगी, इसी तरह से होगी आपका 20वें टर्म तक। यहाँ मैं 20 नहीं लिख रहा है, यहाँ 20वां टर्म लिख रहा हूँ, यानी कि 20वीं जो है आपकी टर्म लिख रहा हूँ मैं। तो ये जो है इस तरह से जाएगी। तो आप इसे बनाने का एक तरीका यहाँ पे है कि इसे हम जो है एसएन के सूत्र से भी बना सकते हैं, a/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके। लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा ऐसे बनाना। तो अगर आप लोग चाहे तो इस पर बना भी सकते हैं। यहाँ पे ए जो है हमारा पहली संख्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डी जो है अंतर हो जाएगा, तो अंतर कितना होता है, अगर 3 में 1 से घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा अंतर। और एन हमारा दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, यानी 20वां टर्म दिया हुआ है। तो हमें डी जो हमारा निकालना है हमारा योग, वो निकल के आ जाएगा यहाँ से भी। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली 20 विषम संख्याओं की जब भी बात करेगा तो हम क्या करेंगे, एन का स्क्वायर कर देंगे। तो 20 हमारा जो है विषम संख्याएं है जो है प्रथम 20 विषम संख्या है, तो एन जो है हमारा वो संख्या होगी। तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 20 20 से 400 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 75 से 97 तक, बोल रहे हैं 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा, विषम संख्या का था, विषम प्राकृतिक संख्याओं का था। लेकिन ये जो है लगातार प्राकृतिक संख्या होगी 75 से 97 तक, 75 से 97 तक, यानी 75 76 77 78 इस तरह से 97 तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आइए बताते हैं आपको। तो देखिए अगर हम इसे 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 डायरेक्ट 97 तक हम लेकर चले जाए, यहाँ पे 97 तक अगर हम इसे लेकर चले जाए, और इसमें से हम 1 से लेकर, अगर 1 से लेकर हम 74 तक घटा ले, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 75 से 97 तक आ जाएगा। 1 से 97 तक का योग में से 1 से 75 तक का योग घटा लेते हैं, तो 75 से 97 तक का योग आ जाएगा ना दोस्तों। तो ये कैसे बनेगा आइए बताते हैं। तो सूत्र क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का, तो n इंटू एन प्लस 1/2 और माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसे इरेज करने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, एन कितना है, एन हमारा 97 था, और एन प्लस 1 यानी कि 97 प्लस 1 98 बटा में 2, माइनस यहाँ पे हमारा 74 था एन, और एन इंटू एन प्लस 1 होगा हमारा 75, 74 और 1 75 हो गया बटा में 2। अगर हम इन्हें काट लेते हैं, काट के गुना कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 47 53, और ये हो जाएगा हमारा 2775 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर माइनस कर लेते हैं तो ये 1978 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी तरह का है, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। 100 और 200 के बीच का योग पूछ रहा है कि जो कि 3 का गुणज हो, ठीक है।
तो देखिए इस संख्या को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 100 की बात कर ले, 100 की बात कर ले, तो 100 तो 100 3 से कटेगा नहीं, 100 तो 3 का गुणज है नहीं, तो 100 के बाद 3 का गुणज कौन होगा, तो 102 जो है 3 का गुणज होगा। और अगर 200 बात कर ले, 200 भी हमारा 3 का गुणज नहीं है, तो 200 से पहले कौन सा है, 198। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 का गुणज हो, कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कैसे बताइएगा उसे, तो आप ऐसे बताइएगा कि 198 माइनस 102 बटा में 2 कर लीजिएगा। तो 198 बटा में 102 कर दिया तो ये 96 हो जाएगा, बटा में 2 कर लीजिएगा, सॉरी बटा में 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ यहाँ बटा में 3 कर लीजिएगा, तो ये कटेगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये सॉरी 3 से अगर आप काट लेते हैं तो 3 दूना 6, और प्लस में यहाँ पे 1 करना जरूर, यहाँ पे प्लस में 1 जरूर करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 32 आ जाएगा, और प्लस 1 कर दीजिएगा तो ये 33 हो जाएगा। तो टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 33 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं कितनी है जो 3 की गुणज होगी, तो ये 33 संख्याएं होंगी। क्या करेंगे, पहले उनको घटा के, इनको घटा के और 3 से भाग देके प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, एन आ गया। एन हमारा कितना आ गया, टोटल संख्याओं का संख्याएं कितनी आ गई, 33 आ गई। 33 हमारी टोटल संख्याएं होंगी। तो अब हम इनका योग निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका योग निकालने के लिए मैंने बताया अभी अभी थोड़ा सा पहले कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है हमारा सबसे सेफ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे 33 बटा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a यानी कि 2 गुना 102 हो जाएगा, और प्लस में 33 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यही होगा। तो इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कीजिएगा, तो आपका जो है आंसर जो है 4950 आ जाएगा, यानी कि 4950 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपकी अगली संख्या देख सकते हैं आप लोग कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ है 2030। वो तो बोल रहा है कि बीच का पूर्णांक क्या होगा, आपको बीच का पूर्णांक पूछ रहा है। अगर 3 क्रमिक पूर्णांक दिए हुए हैं और इनके वर्गों का योग 2030 है, तो इनके बीच वाला पूर्णांक क्या होगा। तो गैस अगर आप इसे मेथड से जो स्टैंडर्ड मेथड होता है उससे अगर आप बनाना चाहेंगे एक्स मान के, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप मान लीजिएगा कि पहला पूर्णांक एक्स है, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। पूछ के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग है, यानी कि इनका वर्ग करके हमें जोड़ना होगा। तो अगर हम इनका वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2030 आ जाएगा। तो गाइस हमें जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इन्हें तोड़ना होगा इन दोनों को, और ये एक्स स्क्वायर फिर से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हमको एक्स का वैल्यू पता चलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते होंगे तो इसे कर लीजिएगा, मैंने बता ही दिया है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बोल रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है 2030 है। तो देखिए क्या होता है कि यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग को कुल संख्या की कुल जो संख्या होती है उसकी संख्या से विभाजित करने पर जो है मध्य वाली संख्या जो है निकल के आ जाती है, यानी कि बीच वाली संख्या निकल के आ जाती है। तो योग कितना है हमारा, 2030 है। अगर हम इसमें आपका 3 से भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 3 क्रमिक संख्या है तो इसलिए हम इसमें 3 से भाग दे लेंगे, तो हमारी जो बीच वाली संख्या जो है उसका वर्ग निकल के आ जाएगा। कि तो यहाँ अगर 3 से अगर भाग दे लेते हैं तो कितने बार में कटेगा, 676 बार में कट जाएगा। तो 676 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 676 जो है 26 का स्क्वायर है, यानी कि 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 26 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 3 क्रमिक है तो ये 26 हो जाएगी, और इसके पहले वाली 25 हो जाएगी, और इसके बाद वाली 27 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और तथा 35 है, तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। दो संख्याओं का योग जो है तथा गुणनफल 12 तथा 35 है, तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। योग कितना है पहले, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 12। क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग सॉरी दो संख्याओं का योग तथा इनका गुणनफल। तो संख्याओं का योग 12 है और गुणनफल कितना है, कितना है, यानी कि a इंटू बी बराबर 35 है, यही बोल रहा है हमसे। ठीक है, तो आइए बता लेते हैं। तो यानी कि ये देख सकते हैं कि पूछ रहा है क्या आगे कि
इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम यानी कि बटा में 1 हो जाता है, सॉरी 1 बटा में ए और प्लस 1 बटा में बी, ये इनके व्युत्क्रम का योग हो गया। इसे हम अगर ये कर लेते हैं तो इसका एलसीएम ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और प्लस में ए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बी प्लस ए, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बटा में ए भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी हमारा कितना है 12 है और बटा में ए भी कितना है 35 है, तो 12 बटा 35 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम लिंक अगर आपने देखा होगा तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके कुछ जो भी अच्छी लगती है खराब लगती है जो भी लगती है आप लोग बताया जरूर कीजिए कि हाँ सर ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो खराब लगी, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन खराब था, ये क्वेश्चन कैसा था, उसका लेवल कैसा था, सब कुछ आप जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको ऐसी वीडियो मिलेगी देखने को जिससे आपके मैथ का जो है सारा प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जड़ से साफ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 3 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, यानी दो संख्याओं का योग, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 12। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और उनका स्क्वायर दिया हुआ है 12। तो देखिए क्या होता है a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ए प्लस बी बराबर हमारा दिया कितना हुआ है, ए प्लस बी बराबर हमारा दिया कितना हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, कब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 3 9। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, प्लस 2ab हो जाएगा बराबर में 3 3 9 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 2ab यानी कि 12 इधर 9 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, या फिर 12 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2ab बराबर 9 माइनस अगर 12 करते हैं आप तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। 2ab बराबर -3 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी कि a इंटू बी हमें निकालना है। तो a इंटू बी बराबर यहाँ 2 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, यानी कि ab इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ab इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 बटा में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा -3 बटा में 2। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो गाइस हम मान लेते हैं कि जो छात्रों की जो टोटल संख्या है वो n है। ठीक है, छात्रों की टोटल संख्या कितनी है n है और उन्हें टोटल चॉकलेट कितनी मिल रही है तो उनकी संख्या की दुगनी चॉकलेट मिल रही है, यानी कि 2n चॉकलेट मिल रही है। छात्रों की संख्या कितनी है n है और उन्हें चॉकलेट्स मिल रही है 2n, यानी कि n इंटू 2n इक्वल टू हमारा 800, यानी कि जो छात्र है टोटल उनकी संख्या का दुगना उन्हें चॉकलेट मिल रहा है, तो हम दोनों में गुना ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो 2n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800, 2 से अगर हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 400, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा 400, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, इसी तरह से सिलसिला चलते रहा है आगे और 1 माइनस 1/n तक चला है। तो ये क्या होगा, इसका जो है सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है 1 माइनस 1/3 दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे, यानी कि 1 माइनस 1/3 करेंगे तो कैसे घटेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सब हो जाएगा, यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा और गुना में है ये जो है 4 एकम 4 में से ये घटेगा तो यानी कि 3/4 होगा। उसी तरह से ये 4/5 होगा। उसी तरह से ये अगर जाएंगे हम ऐसे ही आगे लेकर अगर हम चलते रहे इस सीरीज को तो ये जो है n-1 बटा में n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो देखिए ये जो हर जो है एक ऊपर वाले को काटते रहेगा, इस तरह से काटते रहेगा, तो यहाँ का जो हर होगा वो इसे भी काट देगा।
ठीक है। तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा 2/n। यहाँ का ऊपर वाला और यहाँ का जो नीचे वाला है वही बचता है हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वाला इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है सिर्फ। यहाँ पे कितना हुआ, 2/3 हुआ ना, और यहाँ पे n है, तो यहाँ पे 2 और बटा में n, 2/n आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बता भी दिया कि किस तरह से ये होगा, किस तरह से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि भाजक बराबर बोल रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यानी कि भाजक हम निकाल लेंगे, तो हमारा भाजक पहले निकाल लीजिए यहाँ से। भाजक के लिए क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भागफल हमारा कितना है, 16 है, यानी कि 16 गुना 25 हो जाएगा। हमारा भाजक निकल के आ गया 16 गुना 25। और शेषफल का क्या है, 5 गुना है। तो भाजक जो हमारा क्या है, शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल हमें नहीं पता है, तो शेषफल को हम मान लेते हैं आर रिमाइंडर मान लेते हैं। तो पूछ रहा है तो भाज्य क्या है, भाज्य हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भागफल, यहाँ पे भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5/r है, तो यहाँ पे तो हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो अगर रिमाइंडर निकालते हैं तो 5 गुना r बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 25। यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, अब शेषफल निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर, दोनों भाजक के ही बराबर है। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, इससे 2 भी मान सकते हैं आप, तो दोनों बराबर होगा, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो अगर इसे हम काट लेते हैं तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है 16 पच्चे हमारा 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 80 निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम क्या निकालना है, अब हमें निकालना है भाज्य। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये भाज्य पूछ रहा है, निकालना है क्या, तो हमें निकालना है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य निकालने के लिए हमारा भाजक कितना आया था, तो भाजक हमारा था, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं तो भाजक 16 गुना 25 हमने लाया था। ठीक है, और यहाँ पे भागफल कितना था दोस्तों, तो भागफल हमारा 16 है। ठीक है, भागफल कितना है हमारा, 16 है, और यहाँ पे भागफल देख सकते हैं कि 16 है। और आगे क्या बोल रहा है कि हमें निकाल, प्लस में क्या करना है, प्लस में हमें शेषफल करना है। क्या करना है, शेषफल करना है, यानी कि प्लस में हमें 80 करना है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें गुना कर लेते हैं, 16 गुना 25 और गुना 16 को गुना करके इसमें हम 80 जोड़ लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ गुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे गुना करने में प्रॉब्लम होगा, तो आप इसमें अगर 80 जोड़ लीजिएगा तो आपका जो है आंसर 6480 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6480 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक अकेले क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन से क्वालिफाई, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस अच्छे हो गए ये मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आपका एक समीकरण हल करना सीखा आपने अभी। यहाँ से हमने शेषफल कैसे निकाला और यहाँ पे हमने भाजक कैसे निकाला, और ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे सूत्र भी देख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से हमने भाज्य कैसे निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.3467, उसके ऊपर है रिकरिंग, यानी कि बार लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लस में 0.1, ये 3 यहाँ पे 4 होगा, 1 4 और यहाँ पे 3 7 है, सॉरी 3 3 है ना, और इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को और भी अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सबसे आसान तरीका बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। कि देखिए दिया कितना है, 0.34 और बार लगा हुआ है 6 7 के ऊपर, यानी कि 6 7 6 7 इस तरह से होगा डॉट डॉट। ठीक है, और अगला दिया हुआ है 0.143 और 3 के ऊपर बार लगा, यानी कि 3 3 3 3 होगा हमेशा। ठीक है, इसी तरह से होगा। तो अगर हम इतना को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 0 हो गया, हमें इस तरफ से जोड़ना होगा। ठीक है, हमें इस तरफ से जोड़ना होगा इसे करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 ही हम लिखेंगे, और यहाँ पे 7 3 10 का 0 लिखेंगे, फिर 6 3 9 1 10, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 4 लिखना होगा। तो ये जो है हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 48.10 पे हमारा रिकरिंग आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 48.01 हो जाएगा,
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसे एक बार फिर से देखता हूँ। गैस ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसे बता दूंगा बाद में फिर से। और इसके लिए इसे बनाने का एक और मेथड मैं बताता हूँ कि किस तरह से बनता है। यहाँ पे 3467 है, इसके ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है, 0 पॉइंट में है तो पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे जिसपे रिकरिंग लगा 2 है तो यहाँ पे 2 9 आ जाएगा, और जिसपे नहीं लगा है 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसे भी कर, और इसमें से 34 को घटा लिया जाएगा। इस तरह से इसे बनाया जाता है। तो इसे मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं पहले इसे ही बना दूंगा। थोड़ा सा ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्वेश्चन से थोड़ा सा दिक्कत है। तो आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उसका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग इसे भी और मैं भी बनाता हूँ। तो कैसे बोल कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। मान लेते हैं पहला भिन्न x है और दूसरा भिन्न y है हमारा, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 14/15, यानी कि गुणनफल हमारा 14/15 दिया हुआ है, और x/y यानी कि भागफल हमारा कितना दिया हुआ है 35/24 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको करना क्या है, किसी एक का मान निकाल लेना है, या चाहे आप x का निकालिए चाहे y का निकालिए। तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24x/35 हो जाएगा y का मान यहाँ से। तो हमारा इक्वेशन देख सकते हैं क्या हो जाएगा। पोल कह रहा है कि गुणनफल जो है x/y इक्वल टू कितना है 14/15 है, सॉरी x इंटू वाई इक्वल टू कितना है हमारा 14/15 है। तो x का वैल्यू मैंने x को x ही रखा है, और इंटू वाई का मैंने रख दिया 24/35। जो हमारा y का मान आया था यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लाके पुट कर दिया, और यहाँ पे बटा में 14/15 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 24/35 x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 14/15 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इस तरह से। तो आइए आगे और करते हैं इसे। तो कैसे, अगर इस 24/35 को हम इस साइड आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35/24 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगर हम काटेंगे 7 दूना 14 और 12 दूना 24, यहाँ पे अगर हम 5 3 15 काट ले और 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू निकल के हमारा कितना आ जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और बटा में 7 7 ये 49 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 12 3 36, यानी कि 36 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 7/6। x इक्वल टू कितना निकल के आ गया दोस्तों 7/6 हमारा निकल के आ गया। तो हमारा जो है 7/6 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी भिन्न हमारी जो कितनी हो जाएगी 7/6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और छोटी भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ से तय नहीं कर सकते कि ये बड़ी है या छोटी है। देखिए x इक्वल टू हमारा कितना आ गया था 7/6 आ गया था, एक मिनट, हाँ x इक्वल टू कितना आ गया था 7/6 आ गया, यानी कि एक भिन्न हमारी 7/6 आ गई, तो दूसरी भिन्न हमें y का निकालना चाहिए था, निकालना है। तो y हमारा कितना था 24/35 x था, यानी कि x का मान हम रख लेते हैं तो 7/6 ही रखेंगे। अगर इसे हम काट पीट लेंगे तो 7 5 35 और 6 चौका 24 काट पीट लेते हैं तो 4/5 आ गया। इसमें से आपको निकालना होगा कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न जो है 7/6 है, ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। बड़ी भिन्न निकालने के लिए मैंने अभी बताया हुआ है कि 7/6 है, आप या तो भाग दे लीजिए या फिर इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। अगर 7 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना में आपको 12 कर लेना होगा दोनों साइड। यहाँ पे 12 कर लेते हैं तो 4 3 12, ये हो जाएगा 5 3 15 और 6 दूना 12 7 2 14। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पे 5/4 नहीं होगा, यहाँ पे 4/5 होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दे रहा हूँ। क्या है कि थोड़ा सा हड़बड़ाहट ही सी है, कहीं जाना भी है, तो यहाँ पे 4/5 है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा और फिर से एलसीएम निकाल लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 25 का पावर 12 है, 10 का पावर 7 है और 14 का पावर 7 है। गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। गुणनफल में क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये जो है 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, गुना में हमारा 12 दिया हुआ है। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का पावर 7 भी है और 2 का भी पावर 7 है। 7 गुना 2 लिख सकते हैं 14 को, यानी कि 7 का पावर 7 और 2 का पावर भी 7 ही है, ठीक है। तो देखिए जो भी सेम है उन्हें हम एक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 5 का पावर 24 है, 5 का पावर 24 है और 5 का पावर 7 है, यानी कि 5 का पावर 7 भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर 7 है और यहाँ पे 2 का पावर 7 है, यानी कि 7 7 ये भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना
7 का पावर 7 बचा, यानी कि 24 और 7 कितना हो जाएगा, तो हमारा 24 और 7 31 हो गया पावर, और ये पावर हो गया 14 और ये पावर हो गया 7। हम सबको जोड़ लेते हैं, केवल पावर्स को ही हम जोड़ते हैं। तो पावर्स को अगर हम जोड़ लेंगे तो 52 हमारा जो है निकल के आ जाएगा 52। तो 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका होगा और आपके सेट प्रैक्टिस में भी मिल रहा होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए दिया क्या हुआ है, 4 का पावर 61 दिया हुआ है, 4 का पावर 62 दिया हुआ है, 4 का पावर 63 दिया हुआ है, 4 का पावर 64 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना कुछ नहीं होता है, 4 का पावर आप 61 कॉमन कर लीजिए। 4 का पावर 61 आप अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 का पावर 1 बचेगा, 4 का पावर 2 बचेगा, 4 का पावर यहाँ पे ये 4 का पावर 0 बचेगा, 4 का पावर 1 बचेगा, 4 का पावर 2 बचेगा, 4 का पावर 3 बचेगा। तो 4 का पावर 0 हो जाएगा 1, और 4 का पावर 2 यानी कि 4 का पावर 1 का 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 हो जाएगा आपका 16, और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 85, और गुना में हमारा कितना दिया हुआ है, 4 का पावर 61 है। ठीक है, तो 4 का पावर 61 अगर हम एक 4 से अगर हटाते हैं, यानी कि 4 का पावर 60 और गुने 4 और गुने 85 कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं क्या कि ये हमारा 85 में अगर 4 से हम गुना कर लेते हैं तो 340 आ जाएगा, और गुना में 4 का पावर 60 है। ठीक है, तो ये जो है देखिए 340 किससे विभाजित हो जाएगा, 340 जो है 10 से विभाजित होगा, इसलिए 10 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, केवल 10 से ही होगा, तो 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए कुछ डाटा पे क्वेश्चंस होंगे, तो उन्हें मैं बताता हूँ कि डाटा पे ये क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे। तो आइए, तो गाइस देखिए अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसमें केवल जो है आपको फॉर्मूला का यूज़ होना है। आप फॉर्मूला अगर टंच है आपका, फॉर्मूला मतलब कंप्लीट है आपका, तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, बटा में ए बी लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और बटा में ए बी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे देखिए, इसे हम अगर काट लेंगे, इसका स्क्वायर करके अगर हम काट लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा, 4ab बटा में ए बी निकल के आ जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा, बटा में 4, यानी कि 4 जो ये कट जाएगा ना, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से कुछ दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है माइनस ए भी दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए बताते हैं आपको। तो देखिए ये ऊपर क्या बचा हुआ है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, और बटा में देखिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो इससे ये कट जाएगा, यानी बचा क्या, 1 बटा में ए प्लस बी बचा, यानी कि 1 बटा में ए हमारा कितना है 680 है, और प्लस बी कितना है 320 है। अगर जोड़ लेते हैं तो 0 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 6 14 1 15, यानी कि 1500, 1 बटा में 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर से एक बार दिक्कत हो गया, यहाँ पे 8 नहीं 3 है, यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 होगा, 1 बटा में 1000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप 680 में 320 जोड़िएगा तो आपका 1000 आएगा। मैंने इसे 8 समझ लिया था जो 3 था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, फिर से यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया हुआ है। तो फिर से वही हो जाएगा कि ये जो है कट जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या, ए प्लस बी बच जाएगा। तो मैंने जैसे पीछे बताया, तो ए प्लस बी यानी कि 963 में 137 को जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 1100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि 256 गुने 256 144 गुने 144, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, बटा में 112 लिखा हुआ है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, सिंपली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अब बटा में 112, यानी कि एक बार 256 और 144 को जोड़ लेना है और एक बार 256 और 144 को घटा लेना है और बटा में 112 से भाग दे देना है। तो एक बार अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 256 और 144 को एक बार जोड़ लीजिए 144 को, और एक बार क्या कर लीजिए भाग दे लीजिए। 256 में 144 को घटा लीजिए, 144 को घटा लीजिए और 112 से भाग दे दीजिए। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। देख सकते हैं कि क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में ए माइनस बी है। देखिए मैंने जानबूझ के आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा काफ़ी मैथ का क्वेश्चन, तो मैंने जानबूझ के पहले ये पहला पार्ट 1 है आपका, तो इसमें इजी क्वेश्चंस मैंने रखा है, और अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ाया जाएगा। पार्ट 3 में भी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस ए बी लिखा हुआ है बटा में ए क्यू और माइनस बी क्यू है। देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ लेते, फिर से वही काम कर लेते, लेकिन यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, केवल शुरू में ही ए माइनस बी हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी रहेगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1 बाई ए माइनस बी करना है। तो 1 बटा में अगर हम 11 में से 9 घटा लेते हैं तो 1 बटा में 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 बटा में 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी अभी बताया था आगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 में अगर इसे बटा पर का घटाव निकाल लेते हैं तो 3 दूना 6 में से 1 गया, तो 5 बटा में 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आगे इसी तरह से आप बढ़िएगा तो 5 दूने 10 में से 3 जाएगा, तो बचेगा 7 बटा में 5। ऐसे अगर 7 दूने 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 14 में से अगर आप 5 घटाते हैं, 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9 बटा में 7। इसी तरह से आपको इसमें गुना करके ये घटाना होगा, तो यहाँ पर जाएगा 1001 में से 1 बटा में 999, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये से, यानी कि किसी और चीज़ से, किसी और संख्या से ये 999 भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा 1001 बटा में 3, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1001 बटा में 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया हुआ है ये गुना का चिन्ह है, इसे पॉइंट आप दशमलव मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ये लाना है तो 1 - 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस में यहाँ पे 2 गुना 3 है और 1 यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे होगा, 1/2 में से हम 1/3 को घटाएंगे तभी तो 3, यहाँ पे 2 गुना 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह से आपको सबको कर लेना होगा, सबको आपको प्लस का चिन्ह देकर फिर से इसको 1/3 और माइनस 1/4 हो जाएगा ये। इसी तरह से ये जाएगा कहाँ तक, 1/n-1/n+1 तक, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप सबको जोड़ लेते हैं, सब इसी तरह से इसे आप सबको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आएगा, तो 1/n और माइनस 1/n+1 इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है आपका सबका जो आंसर हो जाएगा कट के आएगा वो 1/n+1 आएगा, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 से बड़ा होगा n, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/1+n+1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 से लेके 100 तक का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक का योग निकाल के और 50 से लेके 1 से लेके 50 तक का योग जो है घटा देंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये क्या होता है, n×n+1/2 और n×n+1/2 हो जाएगा। काट लेंगे, 25 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। घटा लेंगे दोनों को तो 3775 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3775 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो ये भी काफी इजी है।
इस क्वेश्चन में जो है आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने वाले फॉर्मूला का यूज करना होगा, जो कि है आपका, मैं बताता हूँ क्या है, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n+1। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालिएगा, पहले 1 से लेकर 20 तक का निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है 1 से लेकर 10 तक का घटा लीजिएगा, उसमें से 1 से लेकर 20 तक का निकाल लीजिएगा, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक घटा लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। तो 1/6 हो गया, n हमारा कितना है, 20 है, इंटू 20 और 1 21 हो जाएगा, और इंटू 20 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है 1/6, और ये हो जाएगा कितना, 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इंटू 10 + 1 11 हो जाएगा, और यही हो जाएगा 21। ठीक है, अगर आप इसे घटा लीजिएगा, टोटल कैलकुलेशन करके इसको घटा लीजिएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2485। ठीक है, आप इसे एक बार कैलकुलेट करके घटा लीजिएगा जरूर। ठीक है, मैं बता दिया कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 225 का पावर 0.2 है, यानी कि ये रूट 225 है, और यहाँ पे 0.3 है, यानी कि इसका जो है घात 3 है, यानी कि हमें ये तीसरे घात में निकालना होगा। ठीक है, और इसका पावर 1.8 है, तो ये इसको भी आप समझ लिख सकते हैं, इससे 0.2 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी कि रूट जो है इसे 4 लिख सकते हैं, और ये जो है रूट है। ठीक है, तो इसे अगर आप निकालिएगा तो आप लोग अच्छे से भी निकाल सकते हैं इसे। और देखिए, इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका सभी का आधार सेम है, तो आधार सेम है यानी कि 225 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 + 0.3 हो जाएगा, और बट्टा में अगर करेंगे तो 225 का पावर 0.8 और 2 0.10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 225 का पावर 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225 का पावर 1। अब देखिए, आधार सेम है और भागा में है, तो क्या हो जाएगा, आधार आपस में घट जाएगा, और ये जो है क्या चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा 225, यानी कि 1/225 का पावर 1/225 का पावर क्या हो जाएगा, 1 - 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/225 का पावर 0.5 हो जाएगा, यानी कि ये 0.5 कितना हो जाएगा, 15 का, अगर हम ऐसे कर सकते हैं 15 का स्क्वायर 225, और गुने 1/2 कर लेते हैं हम 0.5 के लिए, तो 1.2, यानी कि 1/15 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बस ये आज आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। आपको अगर अच्छे लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं टाइम एंड इसका इसी का नंबर सिस्टम का, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।